नमस्कार। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों की कहानियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब शिव पुराण में वर्णित कथाएं हैं ये, मल्लिकार्जुन और महाकाल। बिल्कुल। देखते हैं कि इन प्राचीन कथाओं में क्या खास है, क्या छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। निश्चय। ये कथाएं हमें आस्था और क्या कहते हैं, दिव्यता की एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। तो पहली कहानी मल्लिकार्जुन की लेते हैं। जैसे कथाओं में आता है कि कार्तिकेय जी कैलाश से क्रोंच पर्वत चले गए थे, कुछ नाराजगी थी गणेश जी के विवाह को लेकर। हाँ हाँ, वो प्रसंग आता है। तो शिव और पार्वती जी मतलब बेटे से मिलने के मोह में क्रोंच पर्वत पहुंचे। लेकिन कार्तिकेय जी वहां से भी और दूर चले गए। तब शिव पार्वती ने, कहते हैं, वहीं पर ज्योति रूप धारण कर लिया। और नाम भी देखिए कितना दिलचस्प है। मल्लिका यानी माँ पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव। अच्छा। हाँ, तो मल्लिकार्जुन मतलब शिव और पार्वती दोनों की ज्योतियों एक साथ। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जी, इसे दूसरा ज्योतिर्लिंग मानते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि अमावस्या को शिवजी खुद और पूर्णिमा को पार्वती जी स्वयं यहाँ आती हैं। ओह, और कहते हैं कि दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। हाँ, ऐसी गहरी मान्यता है। दर्शन का बहुत महात्म्य बताया गया है। अद्भुत। अच्छा, अब आते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग पर, महाकाल। महाकाल यानी उज्जैन, प्राचीन अवंती नगरी। हाँ, अवंती। वहां वेदप्रिय नाम के एक शिव भक्त ब्राह्मण थे। उनके 4 बेटे भी थे, वो भी बिल्कुल पिता की तरह तेजस्वी और शिव भक्त। बिल्कुल। और वो सब रोजाना मिट्टी के शिवलिंग, मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे, पूरी निष्ठा से। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है ना, वो दूषण नाम का असुर। हाँ, दूषण रत्नमाल पर्वत का था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, तो वो काफी शक्तिशाली हो गया था और धर्म कर्म नष्ट करने पर तुला था। उसने अवंती पर हमला कर दिया। सोचिए शहर में कैसा डर का माहौल होगा, पर ये ब्राह्मण पुत्र वो डरे नहीं, अपनी पूजा में लगे रहे। कमाल की भक्ति। और जब दूषण गुस्से में उन्हें मारने ही वाला था, तभी कहते हैं चमत्कार हुआ। क्या हुआ? जिस मिट्टी के शिवलिंग की वो पूजा कर रहे थे, अचानक उसकी जगह एक गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढा? हाँ, और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन एक बहुत ही विकराल भयंकर रूप में, महाकाल। महाकाल? तो ये भक्तों की रक्षा के लिए हुआ? मतलब मल्लिकार्जुन वाली कहानी पारिवारिक थी, ये एकदम सीधी रक्षा की बात है। बिल्कुल। उन्होंने असुर से कहा भी कि अरे दुष्ट, मैं भक्तों की रक्षा के लिए ही महाकाल रूप में आया हूँ, दुष्टों का संहार करने वाला। और फिर कैसे संहार किया? बस, कहते हैं सिर्फ एक हुंकार भरी उन्होंने। एक हुंकार? हाँ, सिर्फ एक हुंकार से दूषण और उसकी पूरी सेना वहीं जलकर राख हो गई। अविश्वसनीय। सिर्फ एक हुंकार से? जी। और फिर उन ब्राह्मण पुत्रों ने प्रार्थना की कि आप यहीं रहिए, भक्तों का उद्धार कीजिए। तो भगवान शिव मान गए। हाँ, वो महाकाल रूप में भक्तों की रक्षा और मुक्ति के लिए उसी गड्ढे में स्थित हो गए। इसीलिए वो स्थान महाकालेश्वर कहलाया। और ये भी कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने वाले को सपने में भी दुख नहीं होता और मोक्ष मिलता है। हाँ, ऐसी मान्यता है। दुख और भय से मुक्ति और अंततः मोक्ष। तो आज हमने ये 2 कथाएं देखी। मल्लिकार्जुन जहाँ शिव पार्वती का स्नेह और उनका एकत्र रूप है, और महाकाल जहाँ भक्त की रक्षा के लिए शिव का वो प्रचंड रौद्र रूप प्रकट होता है। हाँ, दोनों कथाएं स्थान, आस्था और दिव्यता के गहरे कनेक्शन को दिखाती हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके से। सही बात है। एक में वात्सल्य है, दूसरे में संहारक शक्ति, पर दोनों ही भक्तों के लिए हैं। और ये सोचने वाली बात है कि ये सदियों पुरानी कथाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को, उनकी आस्था को, उनके देखने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे आकार देती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। इन कथाओं का आज के समय में क्या महत्व है और ये कैसे जीवित है लोगों के मन में।